अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड टू लिपिड है। लिपिड के एक टाइप कोलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे ये बन रहा होता है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। ईच स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बगैर वक्त जाए कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। डियर स्टूडेंट, इसकी सिंथेसिस को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी नेचर क्या है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरोल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या गया, स्टीरोल इन ह्यूमन बॉडी। इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड that is essential for many body functions including hormone production, vitamin D synthesis and cell membrane structure। कोलेस्ट्रॉल दरअसल क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टीरोल है। स्टीरोल क्या होता है? स्टीरोल दरअसल कहते हैं ना, आपने स्टीरॉयड का नाम सुना है, ऑफ कोर्स सुना होगा। लिपिड की एक टाइप होती है जिसका नाम होता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के अंदर दरअसल ये 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। अभी तो मैंने साइड में और भी चीजें साथ में ड्रॉ की हुई है, लेकिन स्टीरॉयड की अगर बेसिक आप रिंग देखोगे तो स्टीरॉयड के अंदर 3 जो होते हैं ना, 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है। अगर इसी स्टीरॉयड के ऊपर अगर एक OH फंक्शनल ग्रुप लग जाए, जिस तरह अगर मैं नीचे ड्रॉ कर दूं, लेट्स सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर मैं आपके सामने यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर देखा जाए इसके अंदर कितनी रिंग्स हैं, ABCD, कितनी रिंग है? 4 रिंग है। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड। स्टीरॉयड की बेसिक स्ट्रक्चर यही होती है। अगर इसी स्टीरॉयड के ऊपर जो हमारे पास कार्बन नंबर 3 है, इसके ऊपर एक OH लग जाए, इसको हम कहते हैं स्टीरोल। ऑल स्टैंड फॉर अल्कोहल। सो दरअसल हमारे पास स्टीरोल क्या होंगे कि जिनकी कुछ अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टीरोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। ये लिपिड की क्या है, एक टाइप है। अगर लिपिड के टाइप की बात की जाए तो लिपिड की कितनी टाइप है, ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लिपिड को। लिपिड की जो पहली टाइप होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड या इसाइल ग्लिसरॉल। इसके अलावा सेकंड टाइप क्या थी, हार्ड या स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा वैक्स थी। इसके अलावा स्टीरॉयड हमारे पास लिपिड की क्या है, एक टाइप है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, हमारे पास एक लिपिड की टाइप है, जो कि इसेंशियल होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन के। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन, लाइक अगर मैं आपसे बात कहूँ एक हार्मोन प्रोडक्शन, आगे मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर से दिखाऊंगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं ना, वो दरअसल कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूंगा लिपिड इन नेचर जो हार्मोन होते हैं, आगे मैं आपके सामने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा वहीं पे मैं आपके नाम, इनके नाम भी मेंशन कर दूंगा कि कौन से हार्मोन जो होते हैं वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। इसके अलावा विटामिन D सिंथेसिस। डी स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि जब हम सनलाइट के अंदर बैठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D बन रहा होता है। सनलाइट के अंदर विटामिन B प्रेजेंट होता है। विटामिन डी किसके लिए जरूरी होता है, हमारी बोन्स के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। इसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके अंदर हमारे पास कुछ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रख रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात की जाए तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C27H45OH। ठीक है, मतलब इसके अंदर 27 कार्बन होंगे, 46 हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लें, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका कि जिसमें 17 कार्बन होते हैं। 17, ये जो 17 की रिंग है ना, दिस वन इज, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जो हमारे पास ये जो 4 रिंग है, इसके अंदर कितने कार्बन बन रहे हैं, 17 कार्बन बन रहे हैं। और स्टीरॉयड जो होता है ना, उसके अंदर 17 कार्बन ही होते हैं। 17 कार्बन तो ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक ब्रांच यहाँ पे लगी हुई है, 18 हो गया, एक यहाँ पे 19 यहाँ तक आगे कहानी खत्म। फिर आगे 20 21 22 23 24 25 26 27। जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं, हमारे पास कितने कार्बन है, इसके अंदर 27 कार्बन है। हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं, 45 हैं। 45 में तो यहाँ पे अगर काउंट करना चाहूँ, लेट्स सपोज अगर इस कार्बन की बात की जाए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1 2, तो 2 बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। 2 हो गए, 2 यहाँ पे 4, एक ये 5, एक यहाँ पे 6 7 8। इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 बनाए हुए। ठीक है, इसने कितने बनाए हुए, 1 2 3, एक यहाँ पे हो जाएगा 9 10 11 12 13। इसके अलावा
ये कार्बन इसके साथ 3 होंगे, 14 15 16 हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22 23, इसके अलावा 24, इसके अलावा 24 तो यहाँ पे नहीं हो सकता, 24 यहाँ पे हो जाएगा, 25 26 27 28 29, इसके अलावा 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, इसके अलावा 43 44 45 46। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसके अंदर 45, एक तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड के कार्बन को भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है ना, आप अगर इनके बॉन्ड पूरे कर दो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएंगे, 46 हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, 45 ये और एक हाइड्रोजन ये। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 46 हाइड्रोजन जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें एक प्रेजेंट है OH के साथ, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, C27H45OH। अगर इसकी कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स बात की, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की जाए, मतलब इस स्ट्रक्चर की क्या क्या खासियत है, तो पहली बात क्या है, इसके अंदर ना एक हमारे पास साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोफिनंथ्रीन रिंग होता है। क्या देखना, साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोफिनंथ्रीन रिंग। दरअसल ये जो हमारे पास ABCD ये जो 4 रिंग है ना, ये जो पहले 3 है इनको हम फिनंथ्रीन रिंग बोलते हैं, ये 3 होगी ये क्या होगी, फिनंथ्रीन रिंग होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए एक 5 कार्बन की रिंग प्रेजेंट है, 5 कार्बन 5 के लिए 5 कार्बन की है और आप साइकिल बनी हुई ना, तो इसीलिए साइक्लोपेंटेनो, ठीक है। इस रिंग को क्या कहा, साइक्लोपेंटेनो। पेंटेनो का मतलब क्या हुआ, पेंटेनो का मतलब हुआ 5 कार्बन, ठीक है, साइक्लोपेंटेनो। आगे देखो पर हाइड्रो, OH का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अंदर एक OH भी प्रेजेंट है, सो पर हाइड्रो, ठीक है। इसके अलावा फिनंथ्रीन 1 2 3, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनंथ्रीन। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिंग की स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर मतलब एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनंथ्रीन रिंग प्रेजेंट है, मतलब ये जो 4 रिंग है ये प्रेजेंट है। इसके अलावा अच्छा 4 फ्यूज रिंग, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इसके अलावा OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 3, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आपने पहले से नंबरिंग को याद रखना है, ठीक है। 17 कार्बन में कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, सो OH एट कार्बन नंबर 3। इसके अलावा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ये है कार्बन नंबर 5, ये है कार्बन नंबर 6, इन दोनों के दरमियान क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा 2CH3 ग्रुप अटैच एट कार्बन नंबर 10 एंड कार्बन नंबर 13, ये है कार्बन नंबर 10, इसके ऊपर भी एक CH3 लगा हुआ है। इसके अलावा कार्बन नंबर 13 के ऊपर भी एक CH3 लगा हुआ है, दिस वन इज कार्बन नंबर 13, इसके ऊपर भी ये जो मैंने ब्लैक कलर की एक ड्रॉ की हुई है, इसके आगे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। इसके अलावा 8 कार्बन साइड चेन एट कार्बन नंबर 17, ये है कार्बन नंबर 17, ठीक है। इस कार्बन नंबर 17 के ऊपर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कितने 8 कार्बन की एक चेन लगी हुई है, कितने कार्बन की, 8 कार्बन की। कैसे, एक कार्बन हो गया ये, 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की क्या लगी हुई है, एक चेन लगी हुई है। सो ये सारी जो थी ना ये प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा कार्बन नंबर 17 के ऊपर ही क्या लगी हुई है, चेन लगी हुई है। ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल की कुछ क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। बाकी जो नॉर्मल जनरल लिपिड की प्रॉपर्टीज, जिस तरह हमारे पास लिपिड जो होते हैं पानी की तरह डिजोल्व नहीं होते हैं, सो दे कैन नॉट बी इजीली डिजोल्व इन वाटर, ये पानी की तरह आसानी से डिजोल्व नहीं हो सकते। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहा होता है और कैसे इसकी सिंथेसिस होती है। डियर स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से हमारे पास ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना हमारी बॉडी में कौन कौन से सोर्सेज से हासिल होता है। सो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए, सो कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी कम फ्रॉम 2 सोर्सेज। बेसिकली हमारी बॉडी में 2 सोर्सेज से आ रहा होता है। पहली सोर्स क्या है, जब हम खाना खाते हैं, सो खाने के जरिए हमारे पास बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। सो खाने का मतलब क्या हुआ, डाइटरी इंटेक। 30% जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना ये हम डाइट के जरिए ले रहे होते हैं। बाकी जो 70% कोलेस्ट्रॉल है ना उसकी बायोसिंथेसिस हो रही होती है। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या कि लिविंग की बॉडी के अंदर बन रहा होता है। डिनोवो सिंथेसिस खुद बहुत हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है, मेन तो हमारा टॉपिक यही है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ और जो मेन पॉइंट्स आपको याद करने चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स। अकरेंस इन द बॉडी, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, लेकिन हाईएस्ट इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। चूंकि हमारे ब्रेन किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी प्रोटेक्टिव न्यूरोग्लियाज वगैरह हो गए, इनके ऊपर जो माइलिन शीट होती है ना, माइलिन शीट नाम सुना है ना,
कोर्स सुना होगा। अब जो माइलिन शीट है ना वो दरअसल किसकी बनी होती है, कोलेस्ट्रॉल की बनी ही होती है। इसके अलावा लिवर के अंदर पाया जाता है, लिवर तो मेन जगह है जहाँ पे बायोसिंथेसिस होनी है, सो लिवर के अंदर भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्किन, आपने सुना होगा कि जो हमारे पास सनलाइट होती है ना, सनलाइट वो क्या कर रही होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बना रही थी। कैसे, अब स्किन के अंदर प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल, जैसे ही सनलाइट के अंदर यूवी विजिबल, मतलब जो हमारे पास यूवी विजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट खास करके यूवी लाइट, ठीक है, ये यूवी लाइट जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, सो ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। अब अगर विटामिन डी की स्ट्रक्चर और कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर देखें तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा। तो जो हमारे पास सनलाइट है नहीं क्या करी, स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करिए किसमें, विटामिन डी में। इसके अलावा स्किन के अंदर 0.3%। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, डियर स्टूडेंट आपने एड्रिनल ग्लैंड के हवाले से सुना होगा, कहाँ पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ना हमारे किडनीज के ऊपर पाया जाता है, और एड्रिनल ग्लैंड ने क्या बनाना है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बनाना है। दीज टू आर स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये किससे बने, स्टेरॉयडल हार्मोन है, आपने सुना भी होगा। कोर्टिसोल कब रिलीज होता है, स्ट्रेस, जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना, स्ट्रेस के दौरान क्या रिलीज हो रहा है, कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी में सोडियम की रिटेंशन कर रहा होता है। अब ये दोनों के दोनों हार्मोन्स क्या है, दीज आर लिपिड इन नेचर, ये क्या है, लिपिड इन नेचर, ये कोलेस्ट्रॉल से ही बन रहे होते हैं। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर भी 10% क्या होता है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट काम कर होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं मेंशन किया, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना ओवरी में, जो हमारे पास फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है, और ये जो एग जो होता है अगर जो हमारे पास अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सो पीछे फिर जो हमारे पास एग रिमूव हो जाता है बॉडी से, पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, दरअसल इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। सो ये थी कहाँ पे सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा नॉर्मल ब्लड लेवल, अगर ब्लड लेवल की बात की जाए कि हमारे ब्लड के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो ये टोटल अगर बात की जाए ना, टोटल कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर, तो वो कितना है, 150 से लेके 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना, अगर एक डेसीलीटर की बात की जाए, डेसी की पावर कितनी होती है, 10⁻⁻1, ठीक है, मतलब 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ, 0.1 लीटर, ठीक है। अगर पर लीटर की बात की जाए तो उसके अंदर कितना पाया जाता है, 150 से लेकर 250 मिलीग्राम तक पाया जाता है। ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है। अगर आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हम कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो हम टेस्ट भी करवा रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है, सो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अगर टोटल तो ये प्रेजेंट है। अब ये टोटल जो नहीं फ्री फॉर्म में भी होता है और एस्टर की फॉर्म में भी होता है। फ्री फॉर्म में मतलब जिस तरह अभी हमें आपके सामने मैंने कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, वो क्या है, एक कोलेस्ट्रॉल है। ये फ्री फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है, कितना, 40 से लेके 50 मिलीग्राम, ठीक है। मतलब 30% जो होता है ना, 30% ये फ्री फॉर्म में, उसे 20% क्या है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में। कोलेस्ट्रॉल एस्टर का क्या मतलब है, एस्टर हमारे पास दरअसल एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है। कैसे, जब हमारे पास C डबल बॉन्ड विद OH, दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हट जाए, इस तरफ आके कोई कार्बन लग जाए, एस्टर बन गया। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये फैटी एसिड के साथ मिल रहा होता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड के साथ मिल गया या बाकी किसी कंपाउंड के साथ मिल गया, सो इससे क्या बन गए, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बन जाते हैं। तो 110 टू लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है ना, ये किस फॉर्म में होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में होता है। डियर स्टूडेंट, बहुत टाइम आपका ले लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को, कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कैसे बन रहा होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पे आपके सामने जो बायोसिंथेसिस का चार्ट होता है वो बना तो दिया है, इसको देख के घबराना नहीं है। फिलहाल इसको मेरे साथ पढ़ लो, फिर आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आपने इसको कैसे याद करना है, क्योंकि ये बगैर याद करने के तो पॉसिबल नहीं है। और इसको अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज समझाऊंगा तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये कुछ 20 से 30 रिएक्शन तो हैं। 20 से 30 रिएक्शन याद करने बहुत ही अजीब से होते हैं ना, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक एक की स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन नहीं लिखना है, ठीक है। आपको मैं तरीका बता दूंगा, आपने कर देना है, बहुत ईजी सा है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास बायोसिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल की है, स्टार्ट होती है एसिटाइल को-ए से। एसिटाइल को-ए हमारी बॉडी में डिफरेंट वे से आता है, जिस तरह आपने सुना होगा क्रेब्स साइकिल से हमारे पास एसिटाइल को-ए की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। सो एसिटाइल को-ए, अगर दो एसिटाइल को-ए आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे एसीटो एसिटाइल को-ए। When two acetyl CoA combine with each other, they form aceto-acetyl CoA। इसके अलावा acetyl CoA जो होता है कन्वर्ट होता है 3-hydroxy-3-methyl ग्लूटाराइल CoA। अभी फिलहाल आप नाम याद कर लो, मतलब नाम लिख लो अपने पास, नामों को सुन लो कि क्या क्या नाम है, बाकी मैं तरीका बता दूंगा। आई होप कि आपको उससे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है।
तो ये कन्वर्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को ए, मतलब HMG को ए, HMG को ए, ठीक है। फिर एक एंजाइम है HMG को ए रिडक्टेज, जो कि इसको कन्वर्ट करता है मेवालोनिक एसिड में। किस में? मेवालोनिक एसिड में। अभी जो एसीटोएसिटाइल को ए था ना, ये भी HMG को ए सिंथेज, मतलब क्या, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए सिंथेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर सकता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल को ए में। मतलब ये भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये भी क्या, और इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगले स्टेप में HMG को ए रिडक्टेज ने इसको किस में कन्वर्ट किया? मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट किया। अगले स्टेप में क्या होता है, ये मेवालोनिक एसिड कन्वर्ट होता है मेवालोनेट 5 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा है? मेवालोनेट काइनेज। एक ATP यहाँ पे यूज हो जाती है, एक ATP यूज हुई और मेवालोनिक एसिड से क्या बना? मेवालोनेट 5 फॉस्फेट बना, मतलब 5 पोजीशन के ऊपर जो होती है एक फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है। इसके अलावा अगले स्टेप में क्या होगा, ये मेवालोनेट 5 फॉस्फेट जो होता है कन्वर्ट होता है मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट में। एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फो मेवालोनेट काइनेज, वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट में। अगले स्टेप में क्या होगा, इस मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट से एक CO2 रिमूव हो जाता है। जब CO2 रिमूव हो जाता है तो इससे बन जाता है आइसोपेंटानाइल 5 पायरोफॉस्फेट। क्या? आइसोपेंटानाइल 5 पायरोफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे? मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट डी कार्बोक्साइलेज। क्या? डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। मतलब यहाँ से CO2 को क्या कर दिया है? हटा दिया है। अगले स्टेप में क्या होगा, आइसोपेंटानाइल 5 पायरोफॉस्फेट जो होता है ना, एक एंजाइम है जो कि आइसोमरेज, वो इसको कन्वर्ट कर सकता है डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में, या एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज, वो इसको कन्वर्ट करेगा जेरिनाइल पायरोफॉस्फेट में। किसमें? आइसोपेंटानाइल 5 पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट होगा जेरिनाइल पायरोफॉस्फेट में, ठीक है। ये एंजाइम इस स्टेप में भी इन्वॉल्व है, ये एंजाइम इस स्टेप के अंदर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जेरिनाइल पायरोफॉस्फेट जो होता है कन्वर्ट होता है फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा है? वही फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम। इसको दोबारा से किस में कन्वर्ट करना है? फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके अलावा ये जो डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट था ना, ये भी फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगला एक एंजाइम है जिसका नाम है स्क्वालिन सिंथेज, वो इस फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा किस में? स्क्वालिन में। क्या है? स्क्वालिन में। अब फिर अगला एंजाइम जिसका नाम है स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज, वो इसको कन्वर्ट करेगा 2,3 ऑक्सीडो स्क्वालिन में। किस चीज में? 2,3 ऑक्सीडो स्क्वालिन में। इसके अलावा अगले स्टेप में NADPH इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा स्क्वालिन इपोक्सीडेज एंजाइम होता है, उसको कन्वर्ट करता है लेनिस्ट्रॉल में। किसमें? लेनिस्ट्रॉल में। अब लेनिस्ट्रॉल बन गया। इसके बाद फर्दर 19 रिएक्शन और होते हैं, 19 रिएक्शन। जैसे जिस तरह आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप नाम लिए ना, ऐसे ही 19 रिएक्शंस और होते हैं। फिर उसके बाद क्या बनना होता है? कोलेस्ट्रॉल बनना होता है। सो डियर स्टूडेंट, 30 के कैसे साइकिल बंदा याद करके रख ले, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस शॉर्ट ट्रिक को अपने पास नोट करो और इसके अकॉर्डिंग इस पे अप्लाई करते जाओ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? हम जिस तरह हम नहीं लिखते हम, ठीक है, जब हम चैटिंग कर रहे होते हैं या कोई भी टेक्स्ट मैसेज लिख रहे होते हैं, जिस तरह हम आगे लिखो इज, ठीक है, इज जर्मनी फ्रांस सेव का मतलब क्या है? हिफाजत करना, ठीक है। सेव ओजोन लेयर कन्वर्सेशन या कंजर्वेशन लिख लो, बस कंजर्वेशन होता है ना, बचाने को क्या कहते हैं? अच्छा, हम क्या जर्मनी और फ्रांस जो है ओजोन की लेयर को बचा रहे? हाँ, हम इस जर्मनी एंड फ्रांस सेव ओजोन लेयर कंजर्वेशन। क्या जर्मनी और फ्रांस ओजोन लेयर की कंजर्वेशन का मतलब उसको बचा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से पहले H से आ जाएगा हमारे पास क्या? HMG को है। ये पहला स्टेप तो आपको याद करना पड़ेगा। एसिटोस्टाइल को कन्वर्ट होता है HMG को में। सो H स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को, ठीक है। पहला M स्टैंड फॉर मेवालोनिक एसिड, दूसरा M स्टैंड फॉर मेवालोनेट 5 फॉस्फेट, तीसरा M स्टैंड फॉर मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट। हम हो गया, हम सही है। आगे इसके बाद क्या? इज है ना, तो इज
इज आ गया ना, इससे क्या आ रहा है, आइसोपेंटेनाइल 5 पायरोफॉस्फेट। आप इसको जब बार बार पढ़ोगे ना, बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे लिखे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इज स्टैंड फॉर आइसोपेंटेनाइल 5 पायरोफॉस्फेट। इस वाले को छोड़ दो, ये तो दरअसल आपस में आइसोमर्स है ना, बिल्कुल सेम ही है। तो इसका नाम अगर याद कर लो तो फिर भी अच्छा है, नाम याद करो तो जरूरी नहीं है, हमारे लिए साइकिल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस भी हो गया। जर्मनी का जी स्टैंड फॉर जेरिनाइल पायरोफॉस्फेट। क्या? जेरिनाइल पायरोफॉस्फेट। आगे हमारे पास है फ्रांस का एफ स्टैंड फॉर फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। फ्रांस का एफ स्टैंड फॉर फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। आगे हमारे पास है सेव स्क्वालिन। क्या? स्क्वालिन। क्या? स्क्वालिन, ठीक है। कहाँ गया? ओ स्टैंड फॉर ये ऑक्सीडोस्क्वालिन। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडोस्क्वालिन, ठीक है। इसके अलावा एल स्टैंड फॉर लेनिस्ट्रॉल। एल स्टैंड फॉर लेनिस्ट्रॉल। और जबकि हमारे पास सी स्टैंड फॉर कोलेस्ट्रॉल। याद हो गया कि नहीं? रिवाइज करो। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? हम, इज, जर्मनी, फ्रांस, सेफ, ओजोन लेयर कंजर्वेशन। हम, इज, जर्मनी, फ्रांस, सेफ, ओजोन लेयर कंजर्वेशन। एच स्टैंड फॉर HMG। क्या बन रहा था? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए, यही है ना। एम स्टैंड फॉर मेवालोनिक एसिड। दूसरा एम स्टैंड फॉर मेवालेट 5 फॉस्फेट। तीसरा एम स्टैंड फॉर मेवालेट 5 पायरोफॉस्फेट। आई स्टैंड फॉर आइसोपेंटेनाइल 5 पायरोफॉस्फेट। जी स्टैंड फॉर जेरिनाइल पायरोफॉस्फेट। एफ स्टैंड फॉर फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। एस स्टैंड फॉर स्क्वालिन। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडोस्क्वालिन। आगे क्या था? ओजोन लेयर हो गया ना, ओजोन तक हो गया। एल स्टैंड फॉर लेनिस्ट्रॉल। सी स्टैंड फॉर कोलेस्ट्रॉल। दरअसल ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हमारे लिवर के अंदर जो लिवर के सेल्स हेपेटोसाइट, उनके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर हो रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसके अगर विद रिएक्शन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा लंबा है तो उसको आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स इतने इंटरेस्टेड होंगे कि इतने लंबे रिएक्शन को समझना चाहें। बहरहाल फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसके अगले पार्ट के अंदर इसके जो बाकायदा रिएक्शन है उनको भी समझा दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।